बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। 5.3 में जो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ करनी है वो यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डी मॉर्गन लॉ। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज 5.3 में देख लें तो उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर दी गई हैं। मैं अभी आपको वेन डायग्राम के बारे में बताती हूँ। वेन डायग्राम जो है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इसको डिफ़ाइन किया था और उसने एक यूनिवर्सल सेट लिया था और दो उसके सबसेट्स लिए थे, जिनको यूनिवर्सल सेट को उसने एक रेक्टेंगल से शो किया था और जो सबसेट्स थे उनको सर्कल से शो किया था। तो उन सर्कल्स में अगर कुछ मींस उन दोनों सेट्स में अगर कुछ कॉमन होता है तो उन सर्कल्स को ओवरलैपिंग से शो किया जाता, लेकिन अगर कुछ कॉमन ना होता तो ओवरलैपिंग ना शो की जाती। यहाँ पे देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको वेन डायग्राम से शो किया गया है। ये पहली प्रॉपर्टी देखिए ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में आपने पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी लेना होता है, लेकिन ये जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, मीन उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उस केस में आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा ए मीन्स के ए के तमाम एलिमेंट्स भी और बी के तमाम एलिमेंट्स भी। तो आंसर को हॉरिजेंटल लाइन से शो किया गया है। सेकेंड ओवरलैपिंग केस था जब उनमें कुछ कॉमन होता है। अगर कुछ कॉमन होता है तो देखें दरमियान में ओवरलैपिंग दिखाई गई है। तो ओवरलैपिंग की सूरत में जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको वंस टाइम लिखना होगा, ठीक है। रिपीटिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको एक ही मरतबा आप लिखोगे, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको आप दो दफ़ा नहीं लिखोगे। तो अगेन हॉरिजेंटल लाइंस को शो किया गया कि पूरा ए पूरा बी और वो एलिमेंट्स जो कि इन दोनों में कॉमन है वो यूनियन में आ जाएगा। नेक्स्ट केस जब ए जो है उसके तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, इसके अलावा बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों, मीन के बी जो है वो सुपर सेट होगा और ए जो होगा उसका सबसेट होगा। उस केस में अगर हम यूनियन को शो करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो बी है उसको लाइनिंग से शो कर दिया गया है, क्योंकि जब आप यूनियन करोगे तो ज़ाहिर है ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखोगे तो उसमें बी में ऑलरेडी ए के एलिमेंट्स हैं, इसलिए पूरा का पूरा बी आपको आंसर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। जब ओवरलैपिंग ना हो तो इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, देखिए ए या बी किसी को भी लाइनिंग से शो नहीं किया गया, इट मीन्स कि इसका कोई आंसर ही नहीं है। नेक्स्ट अगर ओवरलैपिंग है तो फिर ए और बी को तो लाइनिंग से शो नहीं किया गया, लेकिन जो ओवरलैपिंग एरिया यानी कॉमन वाला एरिया था उसको लाइनिंग से शो कर दिया गया। नेक्स्ट अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी के अंदर ही हों तो कॉमन क्या होगा, ए के तमाम एलिमेंट्स ही कॉमन होंगे क्योंकि वो बी में भी हैं और ए में भी हैं। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा ए ही कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए ए को लाइनिंग से शो कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को देखिए किस तरह से शो किया गया है कि आपके पास जो सेट ए था उसको आपने नहीं लेना, बल्कि यू पूरा का पूरा जो है उसमें से ए को माइनस कर देना, हटा देना है, ठीक है। ए के अलावा जितना भी एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखें कम्यूटेटिव लॉ को शो किया गया है। पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड किया है, अभी मैंने आपको ए यूनियन बी ओवरलैपिंग केस में बताया। फिर उसके बाद बी यूनियन ए, इन दोनों में डिफरेंस जो किया गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है वो यूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड को आपने हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दिया और राइट हैंड साइड को वर्टिकल से। लेकिन देखिए गौर करें तो दोनों का आंसर सेम ही है, यानी पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी और जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है। नेक्स्ट इसी तरह से इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो किया गया है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, तो आपने क्या करना है,
मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसमें आपने ए और बी दो सेट्स लिए हैं जिनमें कॉमन भी है, ओवरलैपिंग हो रही है। इस सूरत में आपने ए यूनियन बी जब फाइंड करना है तो आप इनको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों को, ये इसका यूनियन हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो फिर कम्प्लीमेंट में क्या होगा, पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी जो है वो माइनस हो जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा और जो बाकी का एरिया होगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर आप गौर करें तो बाकी का एरिया कौन सा है, ए और बी को निकाल लेने के बाद ये वाला एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया आपका आंसर में शामिल होगा। अब अगर आप डायग्राम को देख लें तो यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस से आंसर को शो किया गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को पहले हम लोग ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अलग से आपको बता देती हूँ, जब आपके पास ए और बी होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए कम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड करना है तो ये आपका जो ए है इसके अलावा एरिया को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। ये सारा ए कम्प्लीमेंट। अब आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जब आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया था तो आपने ए के अलावा एरिया को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया था, उसमें बी भी शामिल था, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ ए को माइनस करना है। अब जब आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी कम्प्लीमेंट में बी के अलावा जिसमें ए भी शामिल है तमाम एरिया जो होगा वो क्या है, बी कम्प्लीमेंट का हिस्सा है। अब अगर आप गौर करें तो ए में वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, बी में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। तो इसके अलावा जो एरिया है, इन दोनों के अलावा का जो एरिया है वो आपका आंसर है, ठीक है, ये कम्प्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो इट मीन्स कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और जहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं वो आपका आंसर है। तो अगर आप गौर करेंगे तो वो दोनों सूरत में यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में आपने क्या करना है, ए यूनियन बी को पहले प्रूव करना है। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ए यूनियन बी को शो कर दिया, ठीक है। फिर यूनियन सी फाइंड करना है, मींस कि उसको भी उसमें कंबाइन कर देना है। तो आपने अगर आपने वर्टिकल लाइन से ए यूनियन बी को किया हुआ है शो वर्टिकल लाइन से, तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो तो इट मीन्स कि ए यूनियन बी का भी एरिया और सी का भी एरिया वो सारा का सारा, ये देखिए ए यूनियन बी जब हमने फाइंड किया तो उसको वर्टिकल लाइन से शो किया, और जब यूनियन सी किया तो उसके लिए हमने जो जितना भी एरिया है ए यूनियन बी यूनियन सी में उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिए। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में आपने कॉमन एरिया लेना है, ये देखिए बी और सी में जो कॉमन एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपने इस कॉमन एरिया को भी लेना है और पूरा का पूरा जो ए है उसको भी लेना है। यहाँ पे देखिए पूरा ए और ये वाला कॉमन एरिया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
एक्सरसाइज को देखिए। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहले आपने a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है फाइंड करना है। आपको पहली एक्सरसाइज में a माइनस बी फाइंड करने का मेथड बताया था। राइट हैंड साइड पे आपने इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। b कम्प्लीमेंट आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिसको आपने ऐसे फाइंड करना है कि u में से b को माइनस करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आपने a के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी सी दिए हुए हैं और आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और यहाँ डी मॉर्गन लॉ को प्रूव किया गया। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप जो प्रीवियस हमने आपको लेक्चर्स में समझाया था उनके थ्रू और आज के लेक्चर की मदद से इजीली कर सकेंगे। टेक केयर और अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।